जय हिंद। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दिया गया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसका शासनकाल आप लोगों को बता दिया गया था पिछले क्लास में, कब कहां से कहां तक था। 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता को चेक करने के लिए पहला प्रयास किया था। फिरोज शाह तुगलक ने FST, इसने फलों का जो गुणवत्ता होता है ना, गुणवत्ता को चेक करने का प्रथम प्रयास किया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा का निर्माण करवाया, ठीक है। दारुल सफा का निर्माण करवाया। इस दारुल जो सफा है ना, यह निशुल्क चिकित्सालय है, ठीक है। निशुल्क चिकित्सालय है, ठीक है। क्या दारुल सफा निशुल्क चिकित्सालय है। फिरोज शाह तुगलक ने तवागी ऋण को माफ कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने FST ने इसने तवाकी ऋण को क्या किया, माफ कर दिया, ठीक है। ये तवाकी जो ऋण है ना, यह मुसलमान व्यापारियों से लिया जाता था। यह मुसलमान व्यापारियों से लिया जाता था। तवाकी ऋण किसने लगाया मुसलमानों पे? तवाकी ऋण ये मुसलमानों पे सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। तवाकी ऋण मुसलमानों पर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने पुरी की जगन्नाथ मंदिर को लूटा और उसे समुद्र में फेंकवा दिया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा। FST ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा और उसे समुद्र में फेंकवा दिया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया एवं उसकी मरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक ना। इसने हिंदुओं के मंदिरों पर जो मरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में नागरकोट, जो हिमाचल प्रदेश में है, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया, ठीक है। और मूर्तियों को तोड़ने के बाद कसाईयों के यहाँ मांस तोलने के लिए दे दिया, ठीक है। तो इसने 1361 ईस्वी में नागरकोट मंदिर को नष्ट कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में नागरकोट
मंदिर को नष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पद, सैनिक और असैनिक पद को वंशानुगत बनाया। ठीक है ना, इसने सरकारी पद, सैनिक और असैनिक को क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन के बदले जागीर यानी जमीन देने की प्रथा चलाया। ठीक है, तो चलिए आप लोगों ने क्या क्या देखा इसको देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक इसने फलों का गुणवत्ता को चेक करने के लिए प्रथम प्रयास किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा का निर्माण करवाया। ठीक है, क्योंकि यह निःशुल्क चिकित्सालय था। ठीक है, बहुत सा गरीब लोगों को इलाज करवाने के लिए। फिरोज शाह तुगलक इसने तकावी ऋण को माफ करवाया। तकावी ऋण जो था ना, वो मुसलमान व्यापारियों से लिया जाता था, एक तरह से कर ही है। और ये जो तकावी ऋण जो सबसे पहले मुसलमान व्यापारी पर लगाया, ये लगाया मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा और समुद्र में फेंकवा दिया, वहां की मूर्ति को। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के मंदिर पर मरम्मत पर बैन कर दिया, यानी कि इसका कहना था कि हिंदुओं के मंदिर पर कोई मरम्मत नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 1361 ईस्वी में नागरकोट के मंदिर पर इसने हमला किया और उस मंदिर को नष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पद यानी जो सैनिक है और असैनिक है तो उसको वंशानुगत कर दिया। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन के बदले जागीर यानी जमीन देने की प्रथा चलाई। ठीक है, चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान के उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जो प्रथा था कि सुल्तान के आगे जाइए तो उन्हें उपहार दीजिए, उस पर इसने उस प्रथा को ही इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसने सुल्तान को उपहार देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो चलिए आप लोग को कहना था कि हेड राइटिंग बहुत छोटा छोटा था, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा लिखूं। तो चलिए, और अगर आपको कोई कमी लगे तो बताइए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आमदनी का पहली बार ब्यौरा तैयार किया था। ठीक है, इसने पहली बार राज्य के आमदनी का ब्यौरा तैयार किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों का निर्माण करवाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों का निर्माण करवाया। ठीक है, जिसमें प्रमुख
नगर जौनपुर था, फिरोजाबाद था, फतेहाबाद था, हिसार था और फिरोज शाह कोटला था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 40 मस्जिद का निर्माण कराया। इसने फिरोज शाह तुगलक ने 40 मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 150 पुलियों का निर्माण कराया। ठीक है। इसने बहुत सा चीज का निर्माण करवाया। इसने 100 झील का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने 100 झील का निर्माण करवाया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 10 स्तंभ का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने करीब 1200 बागीचों का निर्माण करवाया। ठीक है। तो इसने ऐसे ही बहुत सा चीज का निर्माण करवाया। ज्यादा जरूरत नहीं है सब चीज पढ़ने का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है। फिरोज शाह के दरबारी कवि जियाउद्दीन बर्नी था। फिरोज शाह के दरबारी कवि जियाउद्दीन बर्नी था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता था। सल्तनत युग का अकबर कहा जाता था। अकबर कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बतलाया गया बोर्ड पे। फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान को उपहार देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार राज्य की आमदनी की ब्यौरा तैयार किया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक जो नगर बनवाया उस नगर का प्रमुख उस नगर में कुछ प्रमुख नगर हैं वो देखते हैं, जिसमें जौनपुर है, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है, हिसार है और फिरोज शाह कोटला है। फिरोज शाह तुगलक ने 40 मस्जिदों का निर्माण करवाया। ठीक है। इसने 100 से ज्यादा झील का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने 10 से ज्यादा स्तंभ बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 से ज्यादा बगीचा लगवाया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि जैदुन बर्नी था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है और इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया। फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला शासक गयासुद्दीन तुगलक आया। ठीक है। और इसका शासनकाल 1388 से 1389, बहुत छोटा शासनकाल रहा, करीब 1 साल का शासनकाल रहा। ठीक है। और इसके बाद अगला शासक आया अबू बकर। इसका भी शासनकाल 1389 से लेकर 1390 तक रहा। इसका भी एक ही शासक है। उसके बाद इसके बाद अगला शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद आया। नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल 4 साल का रहा। उसके बाद हुमायूं आया। ठीक है। ये भी इसका भी शासनकाल कुछ ही दिन का था, 1 साल का। तुगलक वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन मोहम्मद लोधी था। ठीक है। चलिए इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद लोधी। इसी को ही दौलत खां लोधी कहा जाता है। इसी को ही दौलत खां लोधी कहा जाता है।
ठीक है। लोधी वंश के बाद गयासुद्दीन मोहम्मद लोधी तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा। इसका शासनकाल 1395 से 1414 ईस्वी तक रहा। शासन काल 1395 से 1414 तक रहा। और इसके बाद अगला जो वंश आया तुगलक वंश के बाद, वो आया सैयद वंश। तो सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा। ठीक है। तो अगली क्लास में सैयद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।